भीड़ ज्यादा तो नहीं है? नहीं जाना भाई रोड तैयार कर रहे हो ऐसा वीडियो बना के आपने भी नया मोबाइल लिया, उसने भी नया मोबाइल लिया। मैंने तो ये लिया था 56,000 का, अब 70 का हो गया। वाला तो नहीं आया था? आया था नंबर दे गए? नंबर क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं बताया। अच्छा, नंबर दिया है। और इस कोच में जो है खाद की 480 बोरी आ जाती है।
480 बोरियाँ एक कोच में आ जाती हैं, खाद वाली फर्टिलाइज़र की यानी। सुबह के 8:45 1 to 9 अब्दाल एक्सप्रेस के लिए फाटक को क्लोज़ किया जा रहा है अब। और 1 to 9 अब्दाल एक्सप्रेस सनामा लेवल क्रॉसिंग पर पहुंच रही है HBU20 8040 लोकोमोटिव के साथ। 8040 माई फेवरेट लोकोमोटिव, और इसके फेवरेट होने की वजह ये हैवी स्मोक एग्ज़िट करता है। इसके थ्रॉटल नाचेस जो हैं 8 हैं, और 5वें नाच पे जो ये धुआं निकालता है ना, पीछे गाड़ी भी नज़र नहीं आती, इतना धुआं निकालता है। इसका टर्बो सुपर चार्जर जो है वो बहुत वीक है, और 5वें नाच भी ये हैवी स्मोक छोड़ना स्टार्ट करता है। 8 तो दूर की बात है। तो देखते हैं फिर 1 to 9 अब्दाल एक्सप्रेस 8 कोचेस के साथ HBU20 8040 लोकोमोटिव के साथ। आज डेट है जी 29 जनवरी 2024। टाइम पहले बता दूँगा 8:45। तो कल मैं आपको बता रहा था HBU20 8076 लोकोमोटिव के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन के। मैंने कहा था कि आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाऊंगा इस लोकोमोटिव के बारे में, जो कि मैंने इसकी जर्नी की थी, कैब राइड भी की थी और बोगी में भी सफ़र किया था जब HBU20 8076 1 to 8 डाउन और 1 to 7 आपको लीड कर रहा था। तो पहले मैंने इसकी कैब राइड की थी, ड्राइवर साहब वाकिफ़ थे, भाई साथ था। तो मुल्तान से सनामा तक उस वक्त इसके 8 थ्रॉटल नाचेस थे, और 8 थ्रॉटल नाचेस पे ये पावर जो है स्पीड पिक कर रही थी जी। हाईएस्ट स्पीड लॉन्ग रूट पर मुल्तान से शेरशाह तक 15 मिनट का रूट है। तो 15 मिनट के रूट में ये पावर जो है 8 नाच लगाने पर स्पीड पिक कर रही थी 55 से 57, यानी 55 से 57 की स्पीड सिर्फ पूरे 8 नाचेस लगाने पर सिर्फ 55 से 57 की स्पीड पिक कर रही थी, और एक पॉइंट भी ऊपर नहीं बढ़ रहा था 57 की स्पीड से। इतना वीक पावर थी। हालांकि 1 to 7 अप और 1 to 8 डाउन 1 to 9 130 का लोड जो होता है वो टोटल लोड जो है तकरीबन 465 टन तक का होता है। ठीक है, 10 कोचेस वाली जो गाड़ी हो ना एक्सप्रेस, तो उसका जो लोड है वो 465 टन होता है। तो 2000 हार्स पावर की पावर थी और 465 टन का लोड नहीं खींच पा रही थी। ये देखें, ये चेक करें, इतना वीक पावर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको तकरीबन 1 मंथ तक परमानेंटली चलाया गया है 1 to 9 और 1 to 8 और 1 to 7 के साथ। इतना उस वक्त पावरों की शॉर्टेज थी 2018-19 में। तो इसी तरह आज के दौर में देखा जाए तो आज के दौर में इतना शॉर्टेज जो है पावरों की नहीं है, यानी तकरीबन पाकिस्तान रेलवे की तमाम पावर्स इतनी अच्छी हैं पड़ी के एक्सप्रेस के साथ वो 100 की स्पीड इजीली पिक करती हैं। ठीक है, और हमारे सेक्शन पर जो HBU20 आजकल चल रहे हैं ये तकरीबन 80-30 जो है ये 110 की स्पीड तक भी जाता है, यानी 8 नाच लगाने पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे इस दौर में यानी 2024 तक लोकोमोटिव्स के हवाले से कुछ तरक्की में है, और हमारी दुआ है कि मज़ीद पाकिस्तान रेलवे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और दूसरी स्टोरी आपको बता रहा था 8076 के बारे में। एक तो मैंने कैब राइड की थी, दूसरी दफ़ा मैंने ड्राइवर वाकिफ़ नहीं थे तो सनामा से मुल्तान जाना था। तो मैंने काफ़ी दुआ की है, या अल्लाह के 8076 लोकोमोटिव ना हो। उस वक्त यानी परमानेंटली लिंक इसी का चल रहा था 8076, और दूसरा लोकोमोटिव मुझे याद नहीं है कौन सा चल रहा था इसके साथ, यानी एक दिन वो आता था एक दिन वो आता था। तो 8076 का लिंक चल रहा था परमानेंटली। उस वक्त हमें ट्रेनों का भी पता नहीं होता था, जैसे आजकल पता होता है कि फ़लाँ ट्रेन आ रही है। तो मैंने बहुत सारी दुआएं की, स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा यार 8076 ना हो बस, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी इसकी कैब राइड की हुई थी। मुझे पता था कि पावर भागती नहीं है। मैं चाहता था कि अगर ट्रेन का सफ़र करूं तो स्पीडी सफ़र हो, यानी फास्टेस्ट। और अगर 8076 आ जाता तो आपके सामने फिर सफ़र कोई मज़ा नहीं आता। तो मैंने काफ़ी दुआएँ की, अल्लाह 8076 ना हो 8076 ना हो। बस बिल आखिर गाड़ी जो है कोटद्दू से चल, कोटद्दू अगला स्टेशन हमारा सनामा था। तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा यार बस जल्दी गाड़ी प्लेटफार्म में है और इंजन का नंबर देखें कौन सा है, और फिर बैठे बोगी में। तो आखिरकार फिर वो लम्हा आ गया जब गाड़ी का अराइवल हुआ है सनामा स्टेशन पर। तो मैंने जब पहले लोकोमोटिव देखा है तो बस मेरा दिल ऐसा समझ लेके जल गया है। मैंने कहा ओह हो यार, उस दिन भी सफ़र बर्बाद हुआ है, आज फिर वही पावर आ गई है। तो उस दिन फिर लोकोमोटिव जी 8076 अगेन आ गया था। तो बस बैठे हैं बोगी में अल्लाह अल्लाह कर मैंने कहा यार आज तो फिर इतना स्लोली सफ़र करना पड़ेगा। तो गाड़ी चली है जी सनामा से फाटक तक, रेलवे फाटक जहाँ पहले वीडियो बनाता हूँ वहाँ तक गाड़ी की स्पीड बनी है जी 38 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 38 की स्पीड सिर्फ बनी है। स्टेशन से फाटक तक। और उस वक्त मैंने
स्पीडोमीटर मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ था। तो 5 मिनट का सफ़र गुरमानी से सनामा का उस वक्त तय हुआ था जी 11 मिनट में। ठीक है, गाड़ी जो है सनामा से गुरमानी तक 11 मिनट में पहुंची है पहले स्टेशन पर। ठीक है, तो तकरीबन टोटल 2 घंटे लग गए थे सनामा से मुल्तान तक 76 के ज़रिए मुल्तान पहुंचने में। यानी इतना स्लोली पावर थी। उस दिन भी पावर ने जो है ना 53-54 से ज़्यादा स्पीड पिक नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि पता नहीं किस बेस पर उस लोकोमोटिव को परमानेंटली चलाया गया है, तकरीबन 1 मंथ तक चलाया गया था। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो उस वक्त लोकोमोटिव की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से 53 की स्पीड वाला लोकोमोटिव भी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये सूरत हाल पाकिस्तान रेलवे की नहीं है। यानी लोकोमोटिव की इतनी शॉर्टेज नहीं है कि यानी इतना खटारा लोकोमोटिव एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाया जाए जो 50-55 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड ना करे। तो ये 80-40 ये भी स्पीडी लोकोमोटिव है, तकरीबन 100 की स्पीड तो ये भी इजीली पिक करता है। आज 1 to 9 आपके साथ 9 कोचेज़ लगी हुई हैं, जिनमें आज एक और ब्रांड न्यू इकॉनमी क्लास कोच भी अटैच्ड है। ड्राइवर साहब वाकिफ़ थे, मुझे पता नहीं था कि इनकी टर्न है, तो नॉचेज़ लगाए हैं साथ आकर।